हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके की, यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, जीडी का हो गया, कोई भी ऐसा एसएससी का एग्जाम जिसके अंदर जनरल नॉलेज, जीके, जीएस का सेक्शन आता है, तो उसकी तैयारी कहाँ से की जाए। देखो, मुझे जो बेनिफिट मिला था वो मेरे नोट्स से। मैंने जो जीके के नोट्स बनाए थे उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट हुआ था। और ये जीके के नोट्स कहाँ से बने थे? सबसे पहली चीज़, जीके की अगर आप कहीं से क्लासेज ले रहे हो तो जो आपके टीचर करवा रहे हैं उसके जो है आप नोट्स तैयार करो। और प्लस दूसरी जो जीके की इंपॉर्टेंट बुक आती है जो कि है लूसेंट, और लूसेंट की बुक से आप काफ़ी जो है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। मेरी इस नोटबुक के अंदर भी मैंने यही किया था, जो मैंने जीके की क्लासेज ली थी वो और लूसेंट की बुक, इन दोनों का कंपाइलेशन से जो है मैंने नोट्स बनाए थे, और इन नोट्स से मुझे डेफिनेटली जो है फायदा हुआ था। अभी डिपेंड करता है कि भाई आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली हैं, अब वो एग्जाम के अंदर आपकी उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आ रही है या नहीं आ रही है वो फिर अलग आपका जो है किस्मत का खेल है। अगर आने को हो सकता है इसमें से आपके मतलब आराम से 10-15 सवाल निकल जाए, और न आने को हो सकता है कि 3-4 सवाल आने भी मुश्किल हो जाए यहाँ से, तो दैट डिपेंड्स। लेकिन जब आप जीके की तैयारी ढंग से कर लेते हो तो आप एक सेटिस्फैक्टरी कॉन्फिडेंस लेके जाते हो एग्जाम के अंदर कि हाँ चलो यार मेरी तैयारी तो है, मतलब मैं कुछ ना कुछ ढंग का वहाँ पे कर ही आऊँगा। अब देखो, जीके के नोट्स की बात करूँ तो एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले जब आपको रिवीजन करना होता है तभी आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और आप पूरी जीके जो है 1 या 2 दिन में अपने आराम से पूरी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। अब जैसे ये मेरे जीके के नोट्स हैं, इसके अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखो इंडिया का मैप बना के पोर्ट्स के बारे में लिखा है, भाई कौन सा पोर्ट कहाँ पे है और किस पोर्ट की क्या खास बात है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, इस तरीके से। उसके बाद आगे यहाँ पे मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया, यहाँ पे ओशियन करेंट्स के बारे में लिखा है। उसके बाद जैसे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया के अंदर, कौन सी लेक किस स्टेट के अंदर है, तो ऐसे नक्शा बना के कि भाई स्टेट बना दिया और फिर उस स्टेट के अंदर उन्होंने लेक्स का नाम लिख दिया। जैसे राजस्थान के अंदर सांभर लेक हो गई, महाराष्ट्र में लोनार हो गई, आपका मणिपुर में लोकटक, इस तरीके से मतलब उत्तराखंड के अंदर राकस्थाल, फिर ऐसे ऊपर जम्मू कश्मीर की लेकें हैं, और किस लेक की क्या खास बात है वो यहाँ पे लिख दी। फिर आगे देखोगे जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, मतलब इंडिया का पूरा मैप बनाया, रिवर्स लिखी, और फिर कौन सी रिवर पे कौन सा बांध है, कौन सा डैम है वो लिखा, और किस रिवर की क्या खास बात है वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी। तो इस तरीके से जो है मतलब आप जीके का जब नोट बनाते हो, जैसे एक और मैप बनाया, यहाँ पे आपके जो 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लॉन्गिट्यूड है वो किस स्टेट से होकर निकल रही है, 23.5 डिग्री की नॉर्थ में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो किस किस राज्य से गुजर रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से क्या होता है, जब आप यूँ नोट्स बना के तैयारी करते हो जीके की, तो एक मतलब रिविजन में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और इन नोट्स के अंदर भी आप जो है मतलब अलग अलग सेक्शन के बनाओ, जैसे पॉलिटी के अलग नोट्स हो गए, ज्योग्राफी के अलग हो गए, हिस्ट्री के अलग हो गए, इस तरीके से। तो जैसे आप देख सकते हो आगे जो है यहाँ पे मेरे हिस्ट्री के नोट्स स्टार्ट होते हैं। जैसे हिस्ट्री में भी 1857 की रिवॉल्यूशन के बारे में आगे, फिर 1885 में कांग्रेस बनी, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906, तो ऐसे मतलब 1907, 1909, 1912 ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे 1947 तक कब कब क्या क्या हुआ और उनके बारे में। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया, उसकी कुछ खास बातें थी वो लिख दी। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया, उसकी खास बात यहाँ पे लिख दी। जैसे 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में लिख दी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज बनी, उसके बारे में लिख दी। तो इस तरीके से जो आप अपने जब नोट्स बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही आगे पॉलिटी के नोट्स हैं इसके अंदर। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद सुमित भाई, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाना और वहाँ पे जो आप ये नोट्स ले सकते हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ो, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई जीके पढ़ने का तरीका क्या है, आपको किस तरीके से जो है अपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स जो है जितनी खुद की राइटिंग में हो उतनी जल्दी मतलब समझ में आते हैं। अगर आप इन्हीं का जो है जीरोक्स मार के अगर पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा या इतनी जल्दी आपका दिमाग जो है ग्रैब कर पाएगा चीज़ों को। जब तक हम हमारे नोट्स हमारी खुद की राइटिंग में न बनाए, मतलब बहुत जल्दी चीज़ें जो है याद नहीं होती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपको ये नोट्स मिल जाए तो आप अपनी हैंड राइटिंग में इनमें कुछ और एडिशनल डाटा ऐड करके, हो सकता है ये आपको लगे कि सफिशिएंट नहीं है, मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो और ज़्यादा चीज़ें ऐड करो, और अपने जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके जो है सबसे बेस्ट नोट्स होंगे। एक और शानदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर अभी तक किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए है ना, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा लेना। और यहाँ पे जो है आप भाई कोड लगाओगे जब, ठीक है, अपने भाई का कोड लगाओगे, भाई BHAI, तो यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको 1 साल का पास मिलेगा, और उस 1 साल के पास में आप अनलिमिटेड जितने चाहे मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको सारे के सारे पास्ट पेपर्स भी यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और प्लस इनके जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में जो एक्चुअल लेवल आता है उसी लेवल के जो यहाँ पे मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। सो आप भाई कोड लगाना BHAI, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 ईयर तक आप फिर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हो, मतलब जितने हो सके 100, 150, 200 मॉक टेस्ट में से निकल जाओ, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जो दूसरी बढ़िया चीज़ बनाई थी मैंने वो थी ये। अब ये देखो क्या किया मैंने, चार्ट्स बनाए यहाँ पे हिस्ट्री के। अब जैसे ये चार्ट मैंने बनाया, इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया दिल्ली सल्तनत के बारे में 1206 से लेके 1526 तक। अब भाई इसके अंदर
जैसे तराइन का वार हुआ 1991 में, तराइन का सेकंड वार 92 में, चंदावर का युद्ध, फिर गुलाम वंश में कौन कौन आया और किसने क्या क्या काम करवाया वो सब, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इस तरीके से किस किस वंश में कौन कौन आया था और किस किस ने क्या क्या काम करवाए थे वो सब लेके यहाँ से आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया। अब देखो होता क्या है, जब ऐसे आप चार्ट बना के जब आप इसको अपनी दीवार पे कहीं पे चिपका लोगे तो आप एक तो आते जाते इसको पढ़ते रहोगे, ठीक है, और प्लस दूसरी चीज़ जब ये दीवार पे चिपका होगा तब जब आप इसको पढ़ोगे तो आप खड़े होके पढ़ोगे, और जब आप खड़े होके पढ़ते हो तो मतलब आपको नींद नहीं आएगी, एक ये इसका फायदा है, और प्लस जब मर्जी मतलब चलते फिरते आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक वो कहते हैं ना अपने माइंड में पिक्चर बन जाती है, कई क्वेश्चंस अपन ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे कि मुझे जब मैंने चार्ट बनाया तो मुझे पता है कि भाई टॉप राइट साइड में मैंने जहांगीर के बारे में लिखी है, ठीक है, तो मतलब ये एक पिक्चर बन जाती है। जब आप रोज रोज में एक ही चार्ट को देख रहे हो तो मुझे ये पता रहेगा कि भाई चार्ट के अंदर राइट साइड में ऊपर की तरफ जो है जहांगीर के बारे में मैंने लिखा था। अब जैसे इसके अंदर जहांगीर के टाइम पे क्या क्या काम हुए, क्या क्या करवाया, वो सब चीज़ें इसके अंदर। अब एक ये बात भी है, सर थॉमस रो केम इन हिज टाइम, ठीक है, सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के टाइम पे आए थे। अब एग्जाम के अंदर देखो ये हो सकता है कि भाई जब ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये ना पता हो कि भाई ये किसने किया था, लेकिन इससे शायद ये बेनिफिट मिल सकता है कि मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई सर थॉमस रो के बारे में मैंने राइट साइड में ऊपर कहीं लिखा हुआ था चार्ट में, और राइट साइड में ऊपर जो है वो जहांगीर के बारे में थी सारी बातें, तो ऐसे याद हो जाएगा कि भाई जहांगीर के टाइम पे ये काम हुआ था। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर में बीच में बाबर के बारे में लिखा हुआ है, तो बाबर के बारे में कोई बात है अगर वो वहाँ पे पूछ ली गई अगर एग्जाम के अंदर, तो मुझे ये पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ जो है मैं चार्ट में मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई थी, और इस तरफ जो है बाबर के बारे में चीजें लिखी हुई थी। और अगर मान लो ऑप्शन में जहांगीर भी हो तो मुझे पता नहीं जहांगीर का तो नहीं हो सकता, जहांगीर तो राइट साइड में ऊपर लिखा था मैंने और ये बात बीच में यहाँ पे कहीं लिखी गई थी। तो इस तरीके से जो है आप मतलब एलिमिनेट करके एक बेटर तैयारी कर सकते हो। और एक दूसरा चार्ट था, इसमें हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, अब किस किस वंश में कौन कौन आए, किसने क्या क्या काम करवाया, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी। तो जैसे ये जो दो चार्ट्स थे इन्होंने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। ये दोनों चार्ट्स मैंने अपने जो है रूम के अंदर चिपका के रखे हुए थे, तो जब मर्जी आओ जो आप इनका रिवीजन कर सकते थे। देखो कॉपी के अंदर क्या होता है, आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती, लेकिन चार्ट में क्या हुआ ना आपको मतलब सब कुछ एक साथ ही मिल गया, पूरा का पूरा मुगल वंश आ गया आपका यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के बारे में जितनी चीज़ें थी सब के सब यहाँ पे लिख दी। तो इन चार्ट्स की भी पिक्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स विद सुमित भाई पे आपको मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपकी डिट्टो का डिट्टो आप ऐसा कैसा मत उतारो। अगर आपको कोई नई चीज मिलती है, आपने किसी और वंश के बारे में कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ी हुई है और आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें वो ऐड कर लेना। अब काफी बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके जो नोट्स और चार्ट्स हैं क्या ये सब कुछ है, इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्या? तो इसका आंसर है नो, भाई आपको बाहर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जीके जो है वो अनलिमिटेड है एक तरीके से। हाँ आप ये कहोगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ। अगर आप मुझे ये पूछोगे क्या इनसे मुझे बेनिफिट मिला था क्या, तो मैं कहूँगा हाँ भाई इनसे मुझे बेनिफिट मिला था। अब आप ये कहोगे कि इनसे आपको भी बेनिफिट मिलेगा क्या, तो हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि आपको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ये पूछेगा कि इतना पढ़ने के बाद हमें बाहर से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या, तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपके पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली पढ़ो। जीके देखो आप बहुत ज़्यादा तब पढ़ते हो जब आपका मैथ्स और इंग्लिश में जो है सैचुरेशन आ चुका हो। एक बार मैथ्स और इंग्लिश में आपको लगे कि हाँ अब तो यहाँ पे भयंकर तैयारी होगी, ज़्यादा कुछ स्कोप बचा नहीं है इंप्रूवमेंट का, तब आप जो है जीके के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम दो। अदरवाइज जीके आप हल्की फुल्की उतनी ही पढ़ो जिससे आपका मैथ्स और इंग्लिश की जो स्कोर है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट न आए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।